आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेज स्प्रिंग रोल बनाने की रेसिपी। ये सीटें हम घर पर तैयार करेंगे। इसी तरह के होटल रेस्टोरेंट वगैरह में बनाई जाती है क्योंकि ये काफ़ी बजट में बनते हैं। हम बाहर से मार्केट से सीटें खरीद के लाते हैं, बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन यकीन मानिए ये सीटें आप घर पर आसानी से बना लोगे, बहुत सस्ती पड़ती है और रिजल्ट आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी एकदम क्रिस्पी कुरकुरे आपके स्प्रिंग रोल तैयार हो जाएगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कुक डेली में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट स्प्रिंग रोल बनाना हम शुरू करते हैं। सुपर टेस्टिंग एकदम क्रिस्पी वेज स्प्रिंग रोल बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ चाउमीन। पहली स्टेप रहेगा, आप चाउमीन बनाने जा रहे हो तो चाहे तो पत्ता गोभी, चाहे शिमला मिर्च, चाहे तो आप गाजर के भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन असली तरीके से स्प्रिंग रोल बनाना है तो आप चाउमीन बनाइए। चाउमीन आपको इस तरह की आसानी से पतले वाली मार्केट में मिल जाएगी। ये चाउमीन आपको हर जगह मिल जाएगी, किराने दुकान में भी आसानी से आपको ये चाउमीन मिल जाएगी। अब चलिए गैस की तरफ हम चलते हैं। गैस के ऊपर यहाँ पर हम कढ़ाई चढ़ा दिए है। अब इसमें हम उबलने के लिए 1 लीटर हम पानी डाल देंगे। गैस के ऑन कर देंगे, फ्लेम की हम हाई रखेंगे। आधा छोटी चम्मच नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हम ऑयल ऐड कर देंगे। जब पानी में एक उबाल अच्छे से आना शुरू हो जाए, फिर उसके बाद आप चाउमीन इसमें डाल दीजिएगा। उबाल आ गया है, अब सारे चाउमीन की हम इसमें डाल देंगे, एक एक करके पूरा चाउमीन डाल देंगे। अभी शुरू में आपको चलाना ज्यादा नहीं है, हल्का इसे हम पकने देंगे। पानी में चाउमीन बहुत बढ़िया से डूब गया है। जैसे कि एक उबाल चाउमीन में आ जाए, फिर उसके बाद गैस के बंद कर देंगे। एक उबाल आ गया है, इसी स्टेज पर गैस के बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं चाउमीन बहुत बढ़िया से अच्छे से पक चुके हैं। अब इसी समय सारे चाउमीन के हम छन्नी में निकाल लेंगे इस तरह से। अब आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल चाउमीन कच्चे नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ तोड़ने से पता चल रही है बिल्कुल कच्चे चाउमीन नहीं है, बहुत परफेक्ट बनेगी। आपको ना चाउमीन के धोने की जरूरत है, ना ही चिपचिपे होंगे, ना ही कोई परेशानी आएगी बनाने में। ये वेज चाउमीन हर जगह मिल जाती है, तो आप जितना पतला लेंगे उतनी आपकी टेस्टी बनेगी। अब हम इसे रखेंगे ठंडा होने के लिए साइड में। अब ठंडा हो रहा है, तब तक चलिए हम बताती हूँ क्या चीजें हमें चाहिए। अब यहाँ पर ले लिए हैं 2 मीडियम साइज के स्लाइसेस में कट किया हुआ प्याज, थोड़ा सा बीन्स, बहुत सारा हम अनियन के पत्ता ले लिए हैं। हरे पत्ते के इस तरह से हम बारीक हम चॉप कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे 1 मीडियम साइज के पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी वजन से 500 ग्राम लिए, तो इतना हमें जरूरत नहीं है, आधा इसे कट करके हम हटा लेंगे। आधे हमें चाहिए हमें पत्ते गोभी। पत्ता गोभी के हम 2 हिस्सों में कट लगा लेंगे। अब इसे आधा हम ले लिए हैं, अब इन्हें हम बारीक हम चॉप कर लेंगे। तो जितना आप अच्छे से हो सके उतनी आप बारीकी से चॉप कर लीजिएगा। ग्रेटेड नहीं, कट किया हुआ हमें चाहिए यहाँ पर, तो इस तरह से बारीक आप चॉप कर लीजिएगा। तो सारे हम बंद गोभी के कट करके तैयार कर लिए हैं। इस तरह के हम स्लाइसेस में पतले पतले हम कट करके तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ हम अनियन के हम पत्ते लिए हैं, आप इसके जगह चाहे तो शिमला मिर्च बारीक आप लंबे में कट करके ले सकती हैं। अब चलिए गैस की तरफ हम चलते हैं। अब यहाँ बारी आती है पैन चाहे कढ़ाई, आप चाइनीज फूड बनाते हैं ना, वही वाली आप यहाँ पर सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम पैन ले लिए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच तेल, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 छोटी चम्मच हम डालेंगे तेल। तेल के इस तरह से सब तरफ से आप फैला दीजिए, ताकि बहुत बढ़िया से आपकी पैन चाहे कढ़ाई अच्छे से चिकना हो जाएगी। तो इस तरह से अब अच्छे से हम फैला दिए हैं, आप देख सकते हैं। तेल के धुआं आने तक लिए आप गरम कर लीजिएगा। उसके बाद स्लाइसेस में कट किया हुआ प्याज पूरा हम ऐड कर देंगे। अब प्याज के हम ज़्यादा नहीं, हल्का हम भूनकर तैयार कर लेंगे। हल्का ट्रांसपेरेंट हो जाए उतना भर हम प्याज के भून लेंगे। यहाँ पर इसमें बहुत कम से कम हम तेल यूज किए हैं, सिर्फ हम 1 चम्मच यूज किए हैं तेल, बहुत कम इसमें तेल लगा है। 1 छोटी चम्मच से आपकी चाउमीन परफेक्ट बन जाएगी। तो यहाँ पर तेल आपको ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। अब हम डालेंगे बारीक कट किया हुआ बीन्स। तो इसी में सारे हम बीन्स के डाल देंगे। तो 3 से 4 हम बीन्स लिए हैं, बारीक इस तरह से हम कट करके डाल दिए हैं। पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे बहुत सारा स्लाइसेस में कट किया हुआ पत्ता गोभी। अब पत्ता गोभी के हम 1 मिनट हम पका लेंगे, हल्का ही सॉफ्ट हो जाएगा। ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना, हल्का इसे सॉफ्ट कर लीजिएगा आप। पत्ता गोभी के हम हल्का हम पका लिए हैं।
अब इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच अदरक और हरी मिर्च के दरदरा मिक्सी ग्राइंडर में पीसी हुई पेस्ट। तो इस तरह से दरदरा पेस्ट आप बनाकर आप डाल दीजिएगा। तो प्याज में यहाँ पर हम नहीं डाले हैं, अभी आप डालेंगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे स्वाद के अनुसार 1 छोटी चम्मच नमक, साथ में जाएगी 1 छोटी चम्मच दरदरा कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच इसमें डाल देंगे चाट मसाला। इसके जगह चाहे तो आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, चाहे तो अपने घर के बनी हुई मसाला भी डाल सकते हैं। अब 1 छोटी चम्मच सोया सॉस हम डाल दिए हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम खिले खिले चाउमीन यहीं पर आप डाल दीजिए। आप देख सकते हैं आपस में नहीं चिपका है। आप कितना आप चलाएंगे फिर भी चाउमीन नहीं टूटेंगे और ना कोई परेशानी आपको चलाने में आएगी। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से चाउमीन हमारी खिले खिले तैयार हो गया है। अब इसी समय इस चाउमीन की आप खा सकते हैं। अब इसमें अच्छे कलर देने के लिए इसमें डालेंगे हम रेड चिली सॉस 2 छोटी चम्मच, साथ में डालेंगे आधा छोटी चम्मच कलर देने के लिए लाल मिर्च पाउडर। अब यहाँ पर चाहे तो आप ग्रीन चिली सॉस, चाहे तो टमाटो केचप, चाहे तो आप यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस डाल सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। तो यहाँ बारीक चॉप किया हुआ सारे हम अनियन के पत्ता डाल दिए हैं। इसके जगह चाहे तो धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। अनियन के पत्ता डाल के आप बनाएंगे चाउमीन, बहुत बढ़िया चाउमीन में आपको टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर साथ में डाल दिए है टमाटो केचप 1 छोटी चम्मच। इसके जगह आप चीनी थोड़ा सा आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अजीनामोटो का हम इस्तेमाल नहीं किए हैं। सोया सॉस इसमें डाले हैं ना, उसमें भी विनेगर होता है। ग्रीन चिली सॉस डाले हैं, उसमें भी विनेगर होता है। तो आपको डालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब अच्छे से हम करेंगे चाउमीन के मिक्स। तो ये लीजिए चाउमीन बिल्कुल तैयार है। तले में बिल्कुल पेन में नहीं चिपका है, सिर्फ 1 चम्मच तेल लगा है चाउमीन बनाने में। अब इसी समय पर गैस के बंद कर देंगे और सारे चाउमीन के हम प्लेट में निकाल लेंगे। खिले खिले हमारी चाउमीन तैयार हो गया है। आपको मने नहीं करेगा स्प्रिंग रोल तो बाद में, पहले चाउमीन के खा लिया जाए। बहुत टेस्टिंग चाउमीन तैयार हो गया है। अब सारे चाउमीन के हम डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हरी हरी प्याज के पत्ते, हरा धनिया के पत्ते के हम गार्निशिंग कर देंगे। तो ये लीजिए खिले खिले चाउमीन तैयार है। चलिए स्प्रिंग रोल के स्टफिंग बन गया है। अब आती है मेन चीज, जिसके बिना स्प्रिंग रोल कैसे बनेगी। ये शीट इतनी आसानी से घरों में कैसे बना पाए, ट्रांसपेरेंट बन जाए, इतनी अच्छी आसानी से बन जाए, टूटे भी ना, बिना अंडे के कैसे बना पाए। अब इसके लिए हमें चाहिए का रेशो के खास ध्यान रखना होगा। जैसे कि 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर, आधा कटोरी छाना हुआ होना चाहिए मैदा। तो यहाँ पर आधा कटोरी छाना हुआ मैदा ले लिए हैं, 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर लिए हैं। कॉर्नफ्लोर की जगह आप चाहे तो अरारोट भी ले सकते हैं। काम सेम ही होता है लेकिन दोनों अलग अलग होता है, इसलिए आपको अरारोट मिल जाए तो अरारोट आप ले लीजिएगा, कॉर्नफ्लोर मिल जाए तो कॉर्नफ्लोर ले लीजिएगा। बिल्कुल कॉर्नफ्लोर मैदा से डबल चाहिए। आप जितना भी बना लेंगे बिल्कुल बिखरेंगे नहीं। अब यही मैदा के हम साथ में डाल देंगे। अब दोनों को हम करेंगे बहुत बढ़िया से मिक्स। जरूरी है मिक्स करना, नहीं करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम नमक। अब इसकर से हम अच्छे से दोनों चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब पानी यहाँ पर कितना लेना है, तो जिस कटोरी से 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर, उसी कटोरी से 1 कटोरी हम पानी ले लिए है। अब थोड़ा थोड़ा आप डालते जाइए पानी। अब इस तरह से विस्कर से चाहे हाथ से अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ 4 बड़ी चम्मच हम ठंडा दूध ले लेंगे। तो कोई सा भी दूध ठंडा यहाँ पर ले लीजिए, कच्चा चाहे पका हुआ। मलाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठंडा मलाई उतार के आप ले लीजिएगा। अब डाल दिए। अब तीनों चीज़ों को आप करेंगे अच्छे से मिक्स। फिर उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी रखे हैं वो आप देखिए कितना पतला रखे हैं। गाढ़ा थोड़ा लग रहा है तो 1 से 2 चम्मच आप यहाँ पर पानी डाल सकते हैं। बिल्कुल ना डरे यहाँ पर। अब बहुत जरूरी करना है जिस पर स्प्रिंग रोल करेंगे। तो यहाँ पर आप चकला ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए। तो यहाँ पर हम चकला ले लिए हैं। चकला के ऊपर पहली बार तेल ग्रीस कर लीजिएगा, बार बार नहीं, एक ही बार आप तेल ग्रीस करके तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम तैयार कर लिए। चकला का साइड में रखेंगे। अब चलिए हम शीट बना लेते हैं। अब यहाँ जरूरी स्टेप, पैन के हल्का हम मीडियम फ्लेम पर हम गरम करेंगे। बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं, बहुत ज़्यादा मीडियम भी नहीं। अब पैन में डाल दीजिए जैसे कि मैं डाल रही हूँ। 1 लेयर पतली हम डाल देंगे। अब बाकी के मिश्रण बचेगा से हम निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल के इस तरह हम हटा लेंगे। अब गैस के ऊपर चढ़ा देंगे। 1 मिनट पकने में लगता है।
आप देख सकते हैं शीट के कलर चेंज हो गया है। अब हाथों से इस तरह से हम शीट के हम निकाल लेंगे और उल्टा हम चकले के ऊपर रख देंगे इस तरह से। अब शीट के ऊपर हम खिले खिले चाउमीन के डाल देंगे। इस तरह से आगे की तरफ फोल्ड करते जाइए। एक ही साइज के इतनी शाइनी बनेगी, ना तो आपस में चिपकेगी, न ही आपको कोई परेशानी होगी बनाने में। आपको पहली बार पता चलेगी कि इतनी अच्छी स्प्रिंग रोल तैयार होगा। देखकर हैरान हो जाओगे, ना टूटेंगे ना बिखरेंगे, परफेक्ट तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं बहुत शाइनी आ रही है। एक तैयार हो गया है रोल। जितनी देर में आपके शीट तैयार हो रही है तब तक इधर रोल आप बनाकर तैयार कर लीजिए। शीटें जितनी हम मिश्रण बनाए हैं उतनी मिश्रण में आपके 8 से 10 रोलें फुल साइज के तैयार हो जाएगी। आप सोचिए कितनी सस्ती पड़ती है। इस तरह से शीटें आप बनाते जाइए और रोल करते जाइए। इसकी साइड से कितनी बढ़िया से पैक हो जा रही है, एकदम सॉफ्ट बनी है। सारे स्प्रिंग रोल के बना लीजिए। अब मैं बताती हूँ स्प्रिंग रोल के आप बेक कैसे करें, फ्राई कैसे करें, इसे 2 से 3 दिनों तक स्टोर करके कैसे रखना है। अब बताती हूँ इस रोल का स्टोर कैसे करना है। रेस्टोरेंट में सबसे पहले हल्का फ्राई करते हैं, आपस में चिपकते नहीं है। आप कल 2 दिन के बाद भी फ्राई करके इसे एंजॉय कर सकते हैं। ध्यान रहे कच्चा बिल्कुल नहीं रखिएगा, हल्का फ्राई करके रखिएगा, और नहीं तो आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में इसी तरह से हल्का फ्राई नहीं तो हल्का बेक करके रखते हैं, और जब उनको कस्टमर के ऑर्डर आता है तब वो फुल फ्राई करके देते हैं। कभी कभी डिमांड आ जाता है तो बेक करके देते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब बनाते चले जाइए, ना टूटेंगे ना ही बिखरेंगे। बहुत परफेक्ट तैयार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बड़े साइज के हम पेन ले लिए हैं। तो कढ़ाई चाहे आप पेन ले रहे हैं तो बड़े साइज के ले लीजिएगा। आपकी रोल ना टेढ़ा मेढ़ा बनेंगे, बिल्कुल आपके सीधे बनेंगे। तो इस तरह से अलट पलट के अच्छे से स्प्रिंग रोल के आप फ्राई कर लीजिएगा। गोल्डन ब्राउन आ जाएगा, फिर उसके बाद आप निकाल लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया गोल्डन ब्राउन स्प्रिंग रोल में आ गया है। अब इसी स्टेज पर हम सारे स्प्रिंग रोल के निकाल लेंगे। एक बैच स्प्रिंग रोल तैयार हो गया है। इसकी कलर देख सकते हैं, बहुत परफेक्ट बनी है स्प्रिंग रोल। अब बाकी के इस तरह से हम दूसरी बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो दूसरी बैच हम हल्का फ्राई करेंगे, फुल फ्राई हम नहीं करेंगे। अब छन्नी से निकाल के हम प्लेट में डाल देंगे। आप आवाज़ें इसकी सुन सकते हैं, एकदम क्रंची क्रिस्पी हमारे स्प्रिंग रोल तैयार हो गया है। सारे यहाँ पर हम फ्राई करके तैयार कर लिए। आप देख सकते हैं यहाँ हाफ फ्राई किए हैं, वहाँ फुल फ्राई किए हैं। अब इन्हें आप फ्रिज में आप रख दीजिए 2 से 3 दिनों तक। फ्रीजर में बिल्कुल नहीं रखिएगा। और जब आपको खाने के मन करे तब आप इसे आप फ्राई फुल करके आप इंजॉय करिए। और कोई घर में आ जाए मेहमान तो इन्हें आप फ्राई करके भी आप उन्हें खिला सकते हैं। तो यहाँ रोल ठंडा हो गया है, चलिए इन्हें हम नाइफ से कट कर लेंगे। तो इस तरह से आप कट कर लीजिएगा। बहुत ही टेस्टिंग रोल तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। तब रोल के कट कर लिए, एकदम क्रंची क्रिस्पी तैयार हुई है। आप बाहर के बहुत खाए हैं रोल, इस तरह से आप एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए। इतनी सस्ती घरों में आपको तैयार हो जाएगी। बाहर के आप खाना पसंद नहीं करेंगे, बहुत टेस्टिंग बनी है। आप इन्हें टमाटो केचप के साथ, धनिया की चटनी, चाहे मोमोज के चटनी के साथ सर्व कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आज के स्प्रिंग रोल की आपको रेसिपी कैसी लगी है, चलिए इन्हें आपको हम टेस्ट करके दिखा रही हूँ। पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ये लीजिए, एक बाइट आपके लिए। आपको देखकर आ गया ना पानी मुंह में। बहुत ही टेस्टिंग, एकदम क्रंची कुरकुरे हमारी स्प्रिंग रोल तैयार हो गई है। तो चलिए इस रेसिपी के एंड करते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल के लाइक और शेयर कीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए बाय गाइस।